अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी क्लास 4 की सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको जल्दी फिनिश करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ना हो कि हम कहें कि ये नाम देख कर कि गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ ये तो बहुत ईजी है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नहीं लेकिन हाँ क्वेश्चन ही है कि व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज, के गुड्स एंड सर्विसेज हैं क्या। सिंपल कह रहे हैं कि हम 3 क्लास में जो है हमने पढ़ा है कि जो गुड्स हैं वो बेसिकली चीज़ें हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम ख़रीद करते हैं, जिनको हम फील करते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे एप्पल है, टॉय है, या बुक है, या मोबाइल फ़ोन है। ऐसी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, टच कर सकते हैं, इनको हम गुड्स बोलते हैं। और ये गुड्स जो हैं इनको हम बोलते हैं कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड आपके सामने आ गया। अगर कहीं टेस्ट में ये वर्ड आ जाता कमोडिटीज़, तो हम परेशान होने के बजाय अब हमें पता है कि कमोडिटीज़ का मतलब भी गुड्स ही है और प्रोडक्ट का मतलब भी गुड्स ही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हमने ये भी पढ़ा है कि सम टाइम हम जो चीज़ें खरीदते हैं हम उनको टच नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं सर्विसेज। अब वो कैसे? ठीक है, सर्विस क्या है? ये एक परफॉर्मेंस है। अ सर्विस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ड्यूटी और वर्क। कोई अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, कोई काम कर रहा है, या कोई काम कर रहा है फॉर अनदर पर्सन, दूसरे इंसान के लिए, तो हम कहते हैं जी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी जो हैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं। जैसे हम हेयर कट्स लेते हैं, बार्बर शॉप पे जाते हैं, हम हेयर कट्स लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये वो सर्विसेज दे रहे हैं हमें और वो हम सर्विसेज ले रहे हैं। हम बाल कटवाने, बाल भी तो हम अपने कटवा रहे हैं और पैसे भी हम ही देते हैं, लेकिन हम पैसे किस लिए देते हैं? उनकी जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं उनके लिए। एजुकेशन, एक स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, हम फ़ीस पे करते हैं। कोई फ़ीस देकर मैं कोई प्रोडक्ट घर नहीं लेकर आती, कोई मैं लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आती। दे एक्चुअली गिव मी दी एजुकेशन, वो सर्विस है। ठीक है, इस तरीके से कोई चीज़ ख़राब हो गई, उसको रिपेयर करवाया, हेल्थ है या ट्रैवल कर रहे हैं, दीज ऑल आर दी सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे कह रहे हैं वी ऑल बाय, हम ख़रीदते हैं, यूज़ करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, अब कुछ लोग जो हैं काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को यूज़ कर कर फिर वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं फॉर अस। जैसे बिस्किट, ठीक है, ये गुड्स है, प्रोडक्ट है। वो कौन सी रिसोर्सेज या क्या क्या यूज़ करके, वीट वगैरह, गंदम यूज़ की, बिस्किट बन गया। या कॉटन के लिए, क्लॉथ्स के लिए कॉटन का उन्होंने यूज़ किया। फिर सम पीपल प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अस, जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेलर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, बेकर्स हैं। देयर आर सो मैनी, जिनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। सबसे ज़्यादा जो हमारे घर में मासियाँ काम करती हैं, दे गिव अस दी सर्विसेज, वो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम उनको पे करते हैं। ठीक है जी, आगे आए हम। अब तो आगे कह रहे हैं कि लोग और फर्म्स कहते हैं, मतलब जहाँ से वो सारी चीज़ें बन रही हैं, कंपनीज़ वगैरह को हम कह रहे हैं फर्म। दैट यूज़ रिसोर्सेज, फिर वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पीपल एंड फर्म दैट यूज़ रिसोर्सेज टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो बना रहे हैं। और लोग और फर्म, लोग या वो कंपनीज जो उनको उनको ख़रीदती हैं, उन गुड्स को या उन सर्विसेज को ख़रीदती हैं, उन जो वो प्रोड्यूसर्स ने बनाया, ठीक है, वो वहाँ से ख़रीदती हैं। ये लफ्ज़ है ना बाय, वहाँ से ख़रीदती हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। अब हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें बिस्किट्स का। ल्यू बिस्किट फैक्ट्री है। अब वो कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं। वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, लोग हैं, वो जो कंपनी है, दे ऑल आर द प्रोड्यूसर्स। अब हम हैं
या उनको जो दुकानदार ले रहा है, दे ऑल आर दी कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इतना बड़े हेडिंग दी हुई है जी। तो अब जो है वो है गेटिंग वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, गेटिंग वैल्यू फॉर मनी। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जब हम शॉप पे जाते हैं, चाहे प्रोडक्ट लेने के लिए या सर्विस के लिए, हम देखते हैं प्राइस को। ठीक है जी, हम प्राइस को देखते हैं कि अच्छा ये कटिंग करवाएंगे तो इसकी क्या प्राइस होगी, अच्छा ये मैं चीज़ खरीदूंगी तो इसकी क्या प्राइस होगी। जब हमारे लिए प्राइस जो है इम्पॉर्टेंट होगी, इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द क्वांटिटी। मतलब अगर मैं एक जगह 10 रुपये के 2 समोसे, एक जगह 10 रुपये के 3 समोसे, तो मैं प्राइस भी देख रही हूँ, क्वांटिटी भी देख रही हूँ, एंड क्वालिटी ऑफ ईच गुड एंड सर्विसेज वी आर बाइंग। 3 चीज़ें मैं देख रही हूँ, प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं प्राइस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ ऑफ अ गुड, वी कैन गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। इसको हम कहेंगे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। एक एग्जांपल इन्होंने दिया है और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि विच इज़ बेटर बार्गेन 2 दर्जन बनाना फॉर 120 या 3 दर्जन बनाना फॉर 195। तो एक जगह 2 दर्जन मीन्स 24 बनानास जो 120 में दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है 3 दर्जन बनानास दे रहे हैं 195। तो हमें कैसे पता चले कि आइदर विच वन इज़ रिजनेबल या परफेक्ट है प्राइस में। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि पर डज़न हमें कितना बनाना पड़ रहा है। तो अगर 120 के हिसाब से देखें तो इसको जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो पर डज़न 60 रुपीज़ का पड़ा, और 195 का जो था जो 3 डज़न है मतलब 195 में पड़ा था, उसको हमने किया तो 65 पर डज़न पड़ा है। तो इस हिसाब से जब हमने कंपेयर करेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें ये वाला 120 वाला जो है सही लगेगा। ठीक है, सो एक और नीचे इन्होंने कुछ आई गेस एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, हाँ यहाँ पे। ठीक है, पोटैटो चिप्स कॉस्ट 50 ग्राम, तो ये इस तरीके से। ठीक है जी, अब आते हैं, ये कुछ उन्होंने और बताया है कि स्कूल वैन 1000 मंथली ले रही है, पिक एंड ड्रॉप दे रही है, क्वालिटी क्या है, सेफ़ है, क्लीन है, पिक एंड ड्रॉप ले रही है होम से, टाइम पे आ रही है नहीं आ रही। ठीक है जी, तो इसको आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक चॉइस, एक और टर्म आ गया, एन इकोनॉमिक चॉइस। अब कह रहे हैं कि यू हैव ओनली 10 रुपीज़ टू स्पेंड इन रिसेस जो ब्रेक होती है, उसमें आपको सिर्फ 10 रुपये हैं और वो ही आपने खर्च करने हैं। जो कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। अब ठीक है, और अ पैकेट ऑफ चिप्स आल्सो कॉस्ट 10 रुपीज़। क्या आप दोनों ख़रीद सकते हो? क्या करोगे आप चॉइसेस करोगे। ठीक है, यू विल मेक अ चॉइस एज टू व्हाट टू बाय विथ योर लिमिटेड मनी। आप चॉइस करोगे कि यार मेरे लिए क्या चीज़ सही है, और जो मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट है विच इज़ द 10 रुपीज़, उसमें क्या मैं ख़रीदूँ। तो एज अ रिसोर्सेज एंड इनकम्स आर लिमिटेड, सो पीपल कैन नॉट हैव ऑल द गुड एंड सर्विसेज दे वांट। अब हमारे इर्द गिर्द देख लें कि हमारे पास जो रिसोर्सेज या फिर जो हमारे पास पैसा है वो लिमिटेड है। तो जो हमारे आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्रोडक्ट लेना या सर्विसेज लेना जो चाहते हैं, तो उनको फिर चॉइसेस करनी पड़ती हैं। अब सिंपली ले लो, अगर आप लड़कियों का देख लो तो एक मोहल्ले में 2 पार्लर हैं। एक पार्लर होगा, या ये कह लो ठीक है, कुछ लड़कियां पार्लर जाएंगी तो सिंपल वो अपना सर्विसेज लेंगी, और कुछ लड़कियां जाती हैं तो बहुत हाई फाई किस्म की सर्विसेज लेती हैं, जिसमें वो पेडिक्योर मैनिक्योर ये सारी चीज़ें भी करती हैं, हाइड्रा फेशियल, ये फेशियल वो फेशियल। लेकिन कोई होता है जो सिंपली फेशियल करवा कर आ जाता है। ठीक है, तो वो चॉइसेस बनाते हैं। जैसे स्कूल में कह रहे हैं कि व्हेन यू हैड 10 रुपीज़ टू स्पेंड रिसेस यू हैड टू डिसाइड व्हाट टू बाय, कोल्ड ड्रिंक और पॉकेट packet of cheese, not pocket, packet of cheese. So deciding between 2 or more possible alternative good or services is called economic choice. ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि आप डिसाइड कर रहे हो बिटवीन 2 चीज़ों में कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है,
या फिर मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव चॉइस आपके पास क्या है उस पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज की, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक चॉइस। ठीक है जी। तो आगे आई डोंट थिंक सो, हाँ आगे एक टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। में ऊपर इसलिए नहीं करें, ऊपर ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं तो यहाँ पे इसको हम करते हैं जी। अब तो हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर एग्जांपल था कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का, तो यहाँ पे सिंपल इसमें क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कि आपने जब जो कोल्ड ड्रिंक ले ली, लेकिन यू विल बी गिविंग अप द चांस और अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग अ पॉकेट ऑफ द चिप्स। मतलब वो आपने एक अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास होंगे तो आप वो ले लोगे। ठीक है, मैं हाईलाइट भी करती जा रही साथ, द पैकेट चिप्स विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर चूजिंग टू बाय अ कोल्ड ड्रिंक। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी किस लिए? फॉर चूजिंग टू बाय अ कोल्ड ड्रिंक। अब जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव या जो ऑप्शन होगा वो आपका मस्ट बी गिवन अप व्हेन चॉइस इज मिस्ड। जब आप चॉइस करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका दूसरा था वो आपको छोड़ना पड़ेगा और गिव अप करना पड़ेगा और फिर आप दूसरा लोगे। ठीक है, तो चॉइस इज मेड अप इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नॉट ऑल अल्टरनेटिव जस्ट द नेक्स्ट बी बेस्ट चॉइस। ठीक है, जस्ट द बेस्ट चॉइस। आगे इसको कह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसी भी चॉइस की इज़ व्हाट यू गिव अप, क्या आप छोड़ रहे हो टू गेट इट, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेने के लिए। ये बेसिकली क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। ये वैल्यू है अपॉर्चुनिटी लॉस का। जैसे अनिल का ये कह रहे हैं कि उसके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो एप्पल खरीदे या ऑरेंज खरीदे। इसने एप्पल खरीदा, इसकी जो हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इज़ द ऑरेंज। ठीक है, जो उसने ऑरेंज को गिव अप करके एप्पल लिया। ही कुड हैव चूजन बट डिड नॉट। ही गिव अप द अपॉर्चुनिटी टू टेक द ऑरेंज, ऑरेंज लिया बाय चूजिंग टू टेक द एप्पल। ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान स्टडी के भी एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साइंस के तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप में से उम्मीद है काफ़ी लोगों ने देखे होंगे। तो इंशाल्लाह जी अब हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।